हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। क्लास को शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग क्लास को पूरा देख लें, है ना। मेरे क्लास को रेगुलरली फॉलो करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हिंदी सेंटेंसेस को देखते हैं, तब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे रमन इस किताब को पढ़ने को था, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रमन इस किताब को पढ़ने को था। रमन इस किताब को पढ़ने को था, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रमन इस किताब को पढ़ने वाला था। रमन किताब को पढ़ने वाला था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं वहां जाने को था। मैं वहां जाने को था, ठीक है। या मैं वहां जाने वाला था। मैं वहां जाने वाला था, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह कुछ कहने को था। वह कुछ कहने को था। वह कुछ कहने को था, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह कुछ कहने वाला था। वह कुछ कहने वाला था। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सभी सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ है ना, वाला था या को था, ठीक है ना। वाला था या को था, है ना, मुख्य क्रिया के अंत में लगा हुआ है ना। पढ़ने को था, है ना, या वाला था, ठीक है। इस सेंटेंस से पता क्या चलता है? ऐसे वाक्य से यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना के अनुसार होने वाला था या होने को था लेकिन नहीं हो सका। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो किस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर है, लिख दे रहा हूं मैं। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर लगेगा, प्लस टू प्लस V1। ये इसका क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस V1। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, है ना। रमन इस किताब को पढ़ने वाला था, ठीक है। रमन इस किताब को पढ़ने वाला था या रमन इस किताब को पढ़ने को था, दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों का भाव भी एक ही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमन, ठीक है। तो रमन, है ना, रमन के अकॉर्डिंग आएगा वॉज। रमन वॉज ना, उसके बाद क्या आएगा, टू। रमन वॉज टू, फिर मुख्य क्रिया क्या है, रीड। रमन वॉज टू रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। रमन वॉज टू रीड दिस बुक, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैं वहां जाने को था या मैं वहां जाने वाला था। मैं वहां जाने को था या मैं वहां जाने वाला था। या सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो ये आई के साथ अकॉर्डिंग आएगा वॉज। आई वॉज टू गो, कहाँ, तो देयर, वहाँ। आई वॉज टू गो देयर, ठीक है। अब है वह कुछ कहने को था, है ना। वह कुछ कहने को था या वह कुछ कहने वाला था, है ना। सब्जेक्ट क्या है, ही, वह। तो ही के अकॉर्डिंग आएगा वॉज के बाद आएगा टू, है ना। ही वॉज टू, है ना, कहना है इसमें मेन वर्ब, तो ही वॉज टू से कुछ, तो समथिंग। ही वॉज टू से समथिंग। ही वॉज टू से समथिंग, राइट। ही वॉज टू से समथिंग, ठीक है। सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य।
जिसमें नहीं लगा हो। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, है ना। जब मैं इस किताब को नहीं पढ़ने वाला था, है ना, मैं इस किताब को नहीं पढ़ने वाला था, नहीं पढ़ने वाला था, ठीक है। मैं इस किताब को नहीं पढ़ने वाला था। जैसे वे लोग वहां नहीं जाने वाले थे, वे लोग वहां नहीं जाने वाले थे, वे लोग वहां नहीं जाने वाले थे, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद वाज वर तो आएगा ही, वाज वर, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद टू आएगा, उसके बाद V1, है ना। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं इस किताब को नहीं पढ़ने वाला था, है ना, तो आई वॉज, उसके बाद नॉट टू रीड, आई वॉज नॉट टू रीड दिस बुक, ठीक है। वे लोग वहां नहीं जाने वाले थे, तो दे, ठीक है, दे वर, दे के अकॉर्डिंग आएगा वर, दे वर नॉट टू गो देयर, दे वर नॉट टू गो देयर, राइट। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो वाक्य क्या से शुरू हो, ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू हो, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहता है। जैसे क्या वे लोग पटना जाने वाले थे, क्या वे लोग पटना जाने वाले थे, और लास्ट में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वे लोग पटना जाने वाले थे, ठीक है। अब क्या तुम उन्हें पढ़ाने को थे, या क्या तुम उन्हें उसे पढ़ाने वाले थे, क्या तुम उसे पढ़ाने वाले थे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, क्या आप शहर छोड़ने को थे, क्या आप शहर छोड़ने को थे, ठीक है। अब इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किस स्ट्रक्चर की मदद से? तो वो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर है, सब पहले वाज वर लगेगा, पहले वाज वर, फिर सब्जेक्ट, है ना, एस अकॉर्डिंग, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। अगर नहीं लगा रहता है तो नॉट लगेगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद अदर वर्ड भी आ जाएगा अगर है तो, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये है, इसके अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्या वे लोग पटना जाने वाले थे, है ना, तो वे लोग सब्जेक्ट है, तो वे लोग, इसके साथ आएगा वर दे टू, उसका टू आएगा, जाना है ना, जाना है, वर्ब तो गो टू पटना, वर दे टू गो टू पटना, ठीक है। क्या तुम उसे पढ़ाने वाले थे, तो वर यू टू, वर्ब क्या है? टीच, पढ़ाना, तो टीच, वर यू टू टीच हिम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप शहर छोड़ने को थे, तो वर यू टू लीव द टाउन, ठीक है।
अब इसके WH क्वेश्चन को देख लेते हैं। WH क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता के बाद कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि रहने पर सेंटेंस को इस प्रकार बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, यानी इसके WH क्वेश्चन को देखेंगे। WH क्वेश्चन, इसके WH क्वेश्चन यानी कि WH, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि रहने पर, है ना, इत्यादि रहने पर सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। यानी कि वाक्यों में कर्ता के बाद कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इत्यादि लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे, पहले वेन आएगा, अगर कब रहता है तो वेन आएगा, क्यों रहता है तो वाई आएगा, कैसे रहेगा तो हाउ आएगा, है ना, क्या रहेगा कर्ता के बाद तो व्हाट आएगा, कहाँ रहेगा तो वेयर आएगा। उसके अकॉर्डिंग वाज वर आता है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना, फिर अगर नहीं लगा रहे तो नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना, V1 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो आएगा, अगर अदर वर्ड रहेगा तो वो भी आ जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा जरूर। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं। आप क्यों, है ना, आप क्या करने वाले थे। एक सेंटेंस है, आप क्या करने वाले थे, आप क्या करने वाले थे, आप क्या करने वाले थे। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के बाद तो क्या होगा, ये क्या पहले आ जाएगा, व्हाट, फिर व्हाट वर यू टू डू, व्हाट वर यू टू डू। जैसे वह क्यों वहाँ जाने को था, वह क्यों वहाँ जाने को था या जाने वाला था, जाने को था। ठीक है, तो क्यों पहले आएगा, वाई, फिर है ना, वह है सब्जेक्ट इसीलिए वाई वॉज ही, फिर क्या आएगा, टू आएगा, वाई वॉज ही टू गो, फिर कहाँ तो वो वहाँ तो देयर, वाई वॉज ही टू गो देयर। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है ना, यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है हिंदी सेंटेंस को, है ना। तो अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर ज़रूर कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।